नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की वर्षगांठ और उससे जुड़ी एक अहम टिप्पणी पर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में राम मंदिर की वर्षगांठ मनाने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं इस पर स्वामी जी ने क्या कहा और क्या थी उनकी विशेष प्रतिक्रिया। राम मंदिर की वर्षगांठ हम सभी के लिए गर्व और श्रद्धा का अवसर है। ये मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास का प्रतीक है। लेकिन हमें इस अवसर पर राजनीति से ऊपर उठकर राम के संदेश को सही रूप से समझना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो कुछ हद तक भ्रमित करने वाला था। राम मंदिर की स्थापना के पीछे जो संघर्ष और बलिदान था उसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस संघर्ष को न केवल एक धार्मिक कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए बल्कि समाज की एकता और देश के विकास के रूप में भी देखा जाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बयान में राम मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और उसके पीछे के संघर्ष की याद दिलाई। उनका कहना था कि राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि ये देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक बनना चाहिए। तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में सन्यास के नियम बताए, उन नियमों के आधार पर हमारे यहाँ सन्यास कोई स्वीकार करता है। उम्र बाधा नहीं है, उसके मन की विरक्ति और धर्म की समझ इसमें कारण है। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, तो ये नियम है। साथ ही ये भी नियम है कि सन्यास का जो अधिकार है वो किसको है किसको नहीं है। लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहां पर क्या हो रहा है ये विचार करना पड़ेगा। जहां तक ये अखाड़े की बात है, अखाड़े का अपना अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। एक वर्ष जब बीत जाएगा तो जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया था उसकी अपने आयोजन की बरसी मना रहे हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो जब मंदिर बन जाएगा तब उसके प्रतिष्ठा होगी और तब उसके पाटोत्सव मनाए जाएंगे, है ना। अभी आयोजन की वार्षिकी मनाई जा रही है, तो जो लोग आयोजन किए थे वही लोग वार्षिकी भी मना रहे हैं, उनको मनाने दिया जाए। अब ये भाषा तो कोई अच्छी सुनने से नहीं लग रही है, नहीं। ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए शोभायमान नहीं हो रही है ना। थोड़ा शोभायमान भाषा रहे तो अच्छा रहेगा। जहां तक उनके दावे का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री जी के पास अमला है, वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी दूर में हमने मेला लगाया हुआ है, इतनी दूर में कहाँ तुम्हारी जगह है। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति। लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही।